Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you back again to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to start new unit number 4, Data Link Layer, and today's topic is topic number 4.1 and topic name is Error Control. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list the functions of data link layer, define error control, list types of errors, and list and describe error control mechanisms. Course outcome that is going to achieve by this unit is CO4, analyze error detection or correction and flow control of data in the network. And program outcomes, those are going to satisfy our PO1, basic and discipline specific knowledge, PO4, engineering tools, experimentation and testing, PO6, project management, and PO7, lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know all the functions supported by data link layer of OSI model. Now, data link layer कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल के सेकेंड नंबर की लेयर है, तो सेकेंड नंबर पे डेटा लिंक लेयर प्रेजेंट होती है. सो फर्स्ट लेयर इज फिजिकल लेयर, सेकेंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर एंड थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर. सो नेटवर्क लेयर से जो भी पैकेट्स आएंगे वो डेटा लिंक लेयर एक्सेप्ट करेगी. डेटा लिंक लेयर उनको फ्रेम्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी एंड देन फिजिकल लेयर को देगी. फिजिकल लेयर देन उस डेटा बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, देन ट्रांसमिशन मीडिया थ्रू उनको ट्रांसमिट करेगी एंड देन सेंड रिसीवर साइड पे फिर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो फिजिकल लेयर एक्सेप्ट करेगी, उनको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेगी एंड वो बिट्स जो है वो डेटा लिंक लेयर को देंगी. डेटा लिंक लेयर फिर से उस बिट्स को फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी एंड देन नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड करेगी. तो इस तरह से डेटा लिंक लेयर वर्क करती है. So there are some functions of data link layer. So framing is the function of data link layer. जो भी डेटा अवेलेबल है डेटा लिंक लेयर के पास आता है नेटवर्क लेयर से, उसको फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है. देन फिजिकल एड्रेसिंग कैलकुलेट करती है रिसीवर का. देन सिंक्रोनाइजेशन करती है. इफ देर इज नो मैच बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, देन उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने का काम करती है. एरर कंट्रोल, व्हाइल ट्रांसमिटिंग, अगर कुछ एरर्स अगर हमारे स्ट्रीम में आते हैं, डेटा में आते हैं, तो एरर को डिटेक्ट करना और उनको करेक्ट करना, ये भी काम डेटा लिंक लेयर करती है. एंड फ्लो कंट्रोल, इफ देर इज स्पीड मिसमैच बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, देन दोनों में स्पीड सिंक्रोनाइजेशन का काम भी डेटा लिंक लेयर करती है. सो ऑल दिस आर द फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर. नाउ व्हाट इज एरर कंट्रोल? सो जब भी हम ट्रांसमिशन मीडिया थ्रू या अनगाइडेड मीडिया थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं, सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस हमारे डेटा में कुछ एरर्स आते हैं. तो लेकिन हम रिलायबिलिटी देते हैं रिसीवर को कि सेंडर ने जिस फॉर्म में डेटा भेजा है एज इट इज वो रिसीवर को मिलने वाला है, ये हम गारंटी देते हैं रिसीवर को. तो ये डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ एरर्स आते हैं व्हाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा, तो उन एरर्स को सबसे पहले डिटेक्ट करना, उसके बाद उन एरर्स को करेक्ट करना एंड देन फिर रीट्रांसमिट करना उस डेटा को. तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरर कंट्रोल. एंड व्हाट इज दिस एरर कंट्रोल इज? नाउ एरर कौन कौन से टाइप के होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स. फर्स्ट इज सिंगल बिट एरर, सेकेंड मल्टीपल बिट्स एरर एंड थर्ड वन इज बर्स्ट एरर. Now we will see it one by one. Now what is single bit error? अगर हमने ये डेटा स्ट्रीम सेंडर ने सेंड किया है लेकिन रिसीवर को ये डेटा स्ट्रीम इस तरह से मिली है, मीन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ थर्ड नंबर ऑफ बिट. तीसरे नंबर का जो बिट है वो डिफर हुआ है, यहाँ पे एरर ऑकर हुआ है. सेंडर ने 0 बिट सेंड किया था लेकिन रिसीवर ने 1 बिट रिसीव किया. मीन्स अगर एक ही डेटा स्ट्रीम में एक ही बिट का अगर एरर ऑकर होता है, सो दैट इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर. देन व्हाट इज मल्टीपल बिट एरर? सो एक बिट से ज्यादा एरर का डिफरेंस अगर आता है, मीन्स एक से ज्यादा एरर्स अगर आते हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पे आते हैं सेम डेटा स्ट्रीम में, देन वी कैन सी इट इज अ मल्टीपल बिट एरर. मीन्स मोर देन 1 बिट्स आर करप्टेड बट एट डिफरेंट लोकेशंस. It is called multiple bit error.
एंड व्हाट इज मीन बाय बर्स्ट एरर? सो सेंडर ने डेटा सेंड किया है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस पे अगर एरर ऑकर होता है, मीन्स दो से ज्यादा, मीन्स एक से ज्यादा अगर कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन पे अगर एरर ऑकर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, सो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बिट जो है कंटिन्यूअस, फोर्थ, फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, ये यहाँ पे एरर ऑकर हुआ है, तो ऐसा कंटिन्यूअस अगर एरर ऑकर होता है तब हम उसको बोलते हैं बर्स्ट एरर. सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स. नाउ एरर कंट्रोल के दो मैकेनिज्म्स है. सबसे पहले अगर हमारे डेटा स्ट्रीम में एरर ऑकर हुआ है तो सबसे पहले हम एरर को डिटेक्ट करेंगे. देन एरर डिटेक्ट होने के बाद वी आर गोइंग टू करेक्ट दैट एरर. सो there are two mechanisms, error detection and error correction. So again, error detection techniques, so there are three error detection techniques: single parity check and redundancy, cyclic redundancy check जिसको हम CRC बोलते हैं, and last one is checksum. तो normally हम single parity and CRC का use करते हैं. and error correction के भी दो mechanisms है, that is called forward error correction and backward error correction. Now we will see it one by one. So first of all we will see error detection और उसमें देखेंगे what is parity check. So one extra bit is sent along with the original bits to make number of ones either even in case of even parity or odd in case of odd parity. So अगर हम parity check की बात करते हैं, there are two types of parities. First is even parity and second one is odd parity. So even parity किस तरह से काउंट करेंगे कि हमारे पास जो भी डेटा स्ट्रीम है उसमें अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो दैट इज इवन पैरिटी, एंड इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस देन इट इज ऑड पैरिटी. तो अगर ये हम डेटा स्ट्रीम देखते हैं तो वहां पे 1 2 3 1 3 टाइम्स ऑकर हुआ है एंड 3 इज द ऑड नंबर, सो यहाँ पे ऑड पैरिटी ऑकर होती है. ओके, सो one extra bit is sent along with the original bits to make the number of ones either even in case of even parity. तो अगर हमारे पास हमारे डेटा स्ट्रीम में अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है, मीन्स ये ऑड पैरिटी हुआ है लेकिन हमको इवन पैरिटी के साथ वर्क करना है, तो हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे टू मेक इट इवन पैरिटी. सो द सेंडर व्हाइल क्रिएटिंग अ फ्रेम काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन इट. सो जब भी हम फ्रेम सेंड करेंगे तो हमारे डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ बिट्स कितने, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वो सबसे पहले काउंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if even parity is used and the number of ones is even, अगर हम even parity यूज कर रहे हैं और हमारे पास number of ones even है, हमारे पास अगर number of ones 4 है और हमको even parity का यूज करना है, तो हम एक्स्ट्रा बिट कौन सा ऐड करेंगे? 0 एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास even number of ones है. So this way number of ones remains even. तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हमारे इवन थे, इवन नंबर ऑफ वंस थे, इवन सी रहने वाले हैं. सो इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड टू मेक इट इवन अ बिट विद वैल्यू 1 इज एडेड. नाउ अगर यहाँ पे हम देखते हैं और यहाँ पे हमको इवन पैरिटी का यूज करने के लिए बोला है, लेकिन अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वंस, तो 1 2 3 इज द ऑड नंबर, तो ऑड नंबर यहाँ पे हुआ है वंस का, लेकिन हमको इवन पैरिटी के साथ चलना है तो हमको फिर से एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट ऐड किया है और यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा. 1 क्यों कि नाउ अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वंस तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे हो जाते हैं 4. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी. द रिसीवर सिंपली काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन अ फ्रेम. तो रिसीवर, ये तो हो गया सेंडर साइड पे, लेकिन रिसीवर साइड पे क्या होगा? रिसीवर हमारे फ्रेम में नंबर ऑफ वंस कितने हैं वो काउंट करेगा. If the count of ones is even and even parity is used, the frame is considered to be not corrected and it is accepted. अगर हम even parity का ही यूज कर रहे हैं और हमारा काउंट जो है नंबर ऑफ वंस का वो इवन है, that means हमारा डेटा एक्यूरेटली रिसीवर को रिसीव हुआ है और रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा. लेकिन if the count of ones is odd and odd parity is used, द फ्रेम इज स्टिल नॉट करेक्टेड. अगर ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं और काउंट भी ऑड ही आ रहा है तो भी हमारा फ्रेम करप्ट नहीं हुआ है. लेकिन अगर हमारा काउंट इवन पैरिटी हम यूज कर रहे हैं और हमारा काउंट अगर ऑड आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज एरर. और अगर ऐसा एरर आता है सो वी हैव टू नोटिफाई द सेंडर टू रीट्रांसमिट द फ्रेम. सो दिस इज एरर डिटेक्शन पैरिटी चेक मेथड. Next is cyclic redundancy check. So it is a different approach to detect
फ्रेम कंटेन्स वैलिड डेटा और नॉट। तो जो भी डेटा रिसीव हुआ है वो वैलिड है या नहीं है वो कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इस टेक्निक में हम बाइनरी डिवीजन का यूज करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स बाइनरी डिवीजन ऑफ द डेटा बिट्स बीइंग सेंट। द डिवीजन इज जनरेटेड यूजिंग polynomials. The sender performs a division operation on the bits sent and calculates the remainder. तो यहाँ पे हम बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। Before sending the actual bits, the sender adds the remainder at the end of actual bits. So डेटा सेंड करने के पहले सेंडर रिमाइंडर ऐड करेगा एंड ऑफ द एक्चुअल बिट्स। तो जो भी हमारा डेटा है उसके बाद में मीन्स उसके साथ हमारा जो ऑपरेशन होता है डिवीजन का उसका रिमाइंडर सेंड करेगा सेंडर। एंड एक्चुअल डेटा बिट्स प्लस रिमाइंडर इज कॉल्ड अ कोड वर्ड। अगर हम एक्चुअल डेटा को और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो हमारा एक कोड वर्ड फॉर्म होता है और यही कोड वर्ड जो है हम रिसीवर को ट्रांसमिट करने वाले हैं। At the other end, the receiver performs division operation on code words. तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेम डिवीजन ऑपरेशन रिसीवर साइड में भी परफॉर्म होने वाला है, लेकिन जो कोड वर्ड है वो अब यूज होने वाला है। इफ द रिमाइंडर कंटेन्स ऑल जीरोस द डेटा बिट्स आर एक्सेप्टेड। अगर रिसीवर के साइड में डिवीजन करते टाइप हमारा जो रिजल्ट है वो अगर जीरो आता है मीन्स हमने एक्यूरेटली डेटा सेंड किया है और वो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा रिमाइंडर अदर देन जीरो अगर आता है तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारे डेटा बिट्स में कुछ एरर्स है। सो दिस इज द एग्जांपल। ये डेटा जो है हमको सेंड करना है एंड दिस इज द डिवीजन। सो इसको अगर हम डिवाइड करते तो हमको मिलता है रिजल्ट 1 0 मिलता है रिजल्ट। तो अब हम एक कोडवर्ड फॉर्म करेंगे। तो कोडवर्ड किस तरह से फॉर्म होगा, ये डेटा बिट्स प्लस जो रिमाइंडर मिलता है वो। तो डेटा बिट्स प्लस सीआरसी, इसको हम बोलेंगे सीआरसी। तो डेटा बिट्स प्लस सीआरसी। तो रिसीवर साइड पे हम ये कोडवर्ड यूज करेंगे। देन रिसीवर साइड में जो हमने डिवीजर यूज किया था वही डिवीजर यूज होगा और ये जो डिविडेंट है हमारा ये कोडवर्ड रहेगा। देन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और हमको लास्ट में 0 रिजल्ट मिलता है मीन्स देयर इज नो एरर। सो रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 0 से अलग कुछ और यहाँ पे मिलता है रिजल्ट, दैट मीन्स देयर इज अ एरर इन द डेटा स्टेप। तो इस तरह से हम सीआरसी में एरर डिटेक्ट करते हैं। देन एरर करेक्शन। So there are two types of error correction, backward error correction and forward error correction. So अगर रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कुछ एरर है तो रिसीवर रिक्वेस्ट बैक करता है, मीन्स रीट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड एरर करेक्शन। ओके, सेंडर को रिक्वेस्ट करता है रिसीवर की रीट्रांसमिट करो फिर से डेटा को, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड एरर करेक्शन। एंड व्हाट इज फॉरवर्ड एरर करेक्शन? When the receiver detects some error in the data received, it executes error correcting code. So receiver के पास कुछ error correcting code होता है, वो error correcting code को execute करता है और उसको error को auto recover करने की कोशिश करता है। ओके, सो ऑटो रिकवर करने की कोशिश करता है, तो अगर वो एरर करेक्ट हुआ सो दैट इज वेल एंड फाइन। सो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एरर करेक्शन मेथड। सो अगर हमारे पास हम बैकवर्ड एरर करेक्शन मेथड अगर यूज करते हैं मीन्स डेटा रीट्रांसमिट करना, इट इज वेरी सिंपल टास्क। सो ये वेरी सिंपल मेथड है बैकवर्ड एरर करेक्शन की। फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक केबल हम लेते हैं अगर ट्रांसमिशन मीडिया का, तो रीट्रांसमिशन इजीली हो जाएगा लेकिन कम से कम टाइम में। सो बैकवर्ड एरर करेक्शन इज इजी मेथड। बट अगर हम वायरलेस ट्रांसमिशन लेते हैं और रीट्रांसमिशन बोलते हैं सो दैट विल बी वेरी कॉस्टली। Okay, that will be very costly, retransmitting using wireless transmission medium. So in that case हम forward error correction का यूज करेंगे जो कि एरर करेक्टिंग कोड को एग्जीक्यूट करके ऑटो रिकवर करने की कोशिश करता है। तो इसमें कुछ रिडंडेंट कोड का यूज होता है। सो इफ देर आर m डेटा बिट्स एंड r रिडंडेंट बिट्स आर यूज, सो इस फॉर्मूले का यूज करके 2 raised to the power i, m is the data bits and r is the redundant code and plus 1. तो 2 raised to the power r should be greater than or equal to m plus r plus 1. इस फॉर्मूले का यूज करके हम फॉरवर्ड एरर करेक्शन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So let us summarize. Today we have studied functions of data link layer, error control, types of error and
different mechanisms. So